हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम हिंदी ग्रामर करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमने इसका चैप्टर पहले ही फिनिश कर चुका था। थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर लिया था। लेकिन चूंकि मुझे अभी ऑब्जेक्टिव कराना है और एग्जाम्पल्स कराने हैं, पहले उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराने हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका थ्योरी फिर से रिवाइज कराऊंगा आपका 5 मिनट के अंदर। जो लास्ट लेक्चर हमने 40 मिनट का किया था उसमें 5 मिनट्स में रिवाइज कराऊंगा एंड देन आगे बढ़ेंगे हम लगभग लगभग आधे घंटे से प्लस में ही, मतलब 30 मिनट्स प्लस में ये आपका चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर का नाम है आपका समास, ठीक है। चलिए, तो मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी थी कि समास जो होता है, यहां से हम देखते हैं समास जो होता है, समास के भेद, समास कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के, ठीक है। अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है एंड बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने दूसरी चीज आपको क्या बताई थी कि कौन सा पद प्रधान होता है। कभी कभी इस पे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक 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 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेलवे का है या किस चीज का एग्जाम है, एसएससी का है, ठीक है। उस पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूंगा तो देखिए अव्ययी भाव में क्या है, पहला पर पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। उसके आगे अगर मैं बात करूं तत्पुरुष और कर्म, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस चीज को हम किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, उसके बाद बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों में से तीसरा एवं अन्य पद प्रधान होता है जिसका अर्थ बाद में निकल के आता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष और कर्मधार की बात करूं तो उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान का अर्थ क्या है, मतलब जो सेकंड वर्ड होगा आपका दो सेंटेंसों में, मतलब एक सेंटेंस होगा जो दो वर्ड्स के जुड़ने से बनेगा, जिसमें सेकंड वाला जो आपका वर्ड होगा वो प्रधान होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तो अव्ययी समास में क्या है, स्टार्टिंग में क्या आता है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर और बस, ठीक है। ये वर्ड्स आते हैं अनु, आ, प्रति, भर, यथा। जैसे अनु से अनु अनुग्रह, ठीक है। आ से आगत, ठीक है। प्रति से प्रतिकूल, भर से भरपेट, यथा से यथा यथोशक्ति, ठीक है। यावत से भी कोई सेंटेंस होगा, हर से हर 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 महादेव, ठीक है। और हर हर भक्त हरदेव, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे प्रतिदिन, आजन्मा, यथा, अनुरूप, ठीक है। भरपेट, प्रति, प्रतिकूल, हाथ, हाथों हाथ भी हो जाएगा, ठीक है। हाथों हाथ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या था हमारा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मैंने आपको समझाया था, किससे समझाया था, कारक से। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते थे, जिनमें से 8 प्रकार में से 6 प्रकार आपके समास में आ जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से आ जाएंगे, कर्ता को छोड़ के ये कर्म से स्टार्ट होता है और अधिकरण में संबोधन है, संबोधन नहीं आता इसमें, ठीक है। बचे हुए 2 से लेके अगर मैं लिखना चाहूं तो कर्म से लेके अपादान अधिकरण में अधिकरण तक आता है, ठीक है। 2 से लेके 7 तक आता है, ठीक है। बाकी फर्स्ट और 8 यानी कर्ता और संबोधन नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसका थर्ड एग्जाम्पल जो है कर्मधार समास। कर्मधार समास क्या होता है भाई, कर्मधार समास मतलब जिसमें के समान आ जाता है या के रूपी आ जाता है, जो रूपी आ जाता है या फिर है जो आ जाता है, ये सब आपके क्या होते हैं दोस्तों, ये सब आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कर्मधार आपका समास कहलाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। के समान आएगा, रूपी आएगा या फिर ये है जो आएगा, ठीक है। यानी इन सबका मतलब सेम ही होता है। दिगु दिगु समास में हमेशा आपके नंबर्स आएंगे, जैसे सप्त, ये मैं ऑलरेडी बता चुका था। सप्त, दोपहर, त्रिलोक, 3 यानी चौराहा यानी 4, नव में 9, सप्त में 7, पंच यानी 5, सप्ताह में 7, त्रिकोण माने 3, तिरंगा में 3, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन जो है आपका, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका था। लास्ट वन जो है आपको जो क्या है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में मैंने पहले ही बताया था कि जब दो पद जोड़ के तीसरा पद बनाए, यानी दोनों में से अर्थ उसका कोई भी नहीं निकले, जैसे जैसे चंद्रमौली। चंद्रमौली मतलब चंद्र के समान
चंद्र है जिसके माथे पर, चंद्र किसके माथे पे है भाई, शिव जी के माथे पे, ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा चंद्रमौली, ठीक है। उसके बाद चक्रपाणी, चक्र धारण करने वाला, एक तरह से चक्र धारण करने वाला कौन हो जाएगा, विष्णु जी भी धारण किए हैं चक्र और कृष्ण जी भी धारण किए हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये सारे एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। जो कठिन है मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मंत्रियों में जो में प्रधान है जो, वो हो गया प्रधानमंत्री। पंख में पंकज, पंख में पैदा हो जो, वो हो गया पंकज यानी कमल, ठीक है। न होने वाली घटना अनहोनी, जो नहीं होने वाली घटना है वो अनहोनी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन लोगों को ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद निशा में विचरण करने वाला यानी निशाचर हो जाएगा, जो रात में विचरण करता हो, और निशाचर राक्षस को भी बोलते हैं। बाकी अगर हम देखेंगे आगे क्या है, आगे है चलौड़ी। चलौड़ी मतलब चार हैं, जो चार हैं लड़ियां, जिसमें चार लड़ियां मतलब चार मोती हैं। लड़ियां एक तरह से मोती हो गया, तो माला जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो चलौड़ी बोलेंगे उसे, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। बाकी चड़ौली जो होगा वो आपका किस में आ जाएगा, चड़ौली जो होगा वो आपका किस में आ जाएगा दोस्तों, आपका अगर बहुव्रीहि समास नहीं लिखा होगा तो वो द्विगु समास में हम आंसर टिक लगा के आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर बहुव्रीहि समास द्विगु समास बन जाते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं होता तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं सीधे दोस्तों कहाँ पे, और जब भी आपको ये कंफ्यूजन होगा कि भाई कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या है, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों मिल रहा है, तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी जो देंगे वो बहुव्रीहि समास को देंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब हम करने वाले थे एग्जाम्पल समास विग्रह, ठीक है। तो समास विग्रह के बारे में हम यहाँ से दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे समझिएगा। नज्य समास, नज्य समास के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसके आगे ना आ जाएगा वो सब नज्य समास कहलाएंगे। इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। जैसे अगोचर हो गया, ठीक है, अचल हो गया, आजन्मा हो गया, ठीक है। ये आपके अव्ययी भाव समास भी होते हैं। अगर अव्ययी भाव समास की जगह नज्य नए समास दे रखा होगा तो नए समास पे भी आप टिक लगा के आओगे, ठीक है। अगर अव्ययी भाव समास नहीं दे रखा होगा तब की कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे अगर हम पढ़ेंगे तो अनुकूल, ठीक है, तो कुल के अनुसार अनुकूल हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड है तो इसे अंडरलाइन कर देते हैं। अनुरूप देखो, ये मैंने पहले ही आपको वर्ड बता दिया था कि जिसके आगे अनु आएगा वो सारे किस में आ जाएंगे दोस्तों, वो सब आपके अव्ययी भाव में आ जाएंगे। देखो यहाँ से देखते जाओ, एक काम करते हैं, हम इसे दूसरा पेन लेते हैं। चलिए हाँ, अनु, अनु, आ जन्मा या आ समुद्र, आ जन्म, ठीक है। ये सारे क्या है, अव्ययी भाव समास हो गए, ठीक है। आ आशा लता लिखा हुआ है, आस लता नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आशा लता मतलब आशा रूपी लता, रूपी किस में आ रहा था भाई, रूपी आपका कर्मधारय समास में आ रहा था, ठीक है। आप बीती यानी आप पर बीती, पर किस में आता है, मैं पर, यानी अधिकरण में और पर, यानी ये अधिकरण समास हो गया। यानी कौन सा समास हो गया ये, आप पर बीती, यानी ये कौन सा समास हो गया, सप्तम तत्पुरुष हो गया, ठीक है। ये भी बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बताया कि तत्पुरुष में जो है अधिकरण वो कौन से नंबर पे आता है। अधिकरण में अगर मैं तत्पुरुष की सप्तम की बात करूं तो सप्तम पे क्या होता है आपका, अधिकरण होता है, ठीक है। अधिकरण में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अधिकरण में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, मैं और पर आता है, और यहाँ पे पर लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका सप्तम तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। आकाश से वाणी, ठीक है, आकाश से वाणी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तत्पुरुष समास लगेगा सबसे पहले। और से का प्रयोग हम जब भी क्या है अप्रधान के लिए करते हैं, क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो ये क्या है अपादान कारक बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है, और अपादान, अपादान मतलब दो चीजों का अलग होना। आकाश से वाणी यानी आकाश से वाणी अलग हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, आकाश से दूर होने की वजह से अपादान कारक बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, आनंद आश्रम मतलब आनंद का आश्रम, तो कर्ता ने कर्म को करण से, देखो का की के जो आता है वो षष्टम सत्पुरुष में आता है, ठीक है। और षष्ठी तत्पुरुष कौन से होते हैं, जो छठवें नंबर पे आते हैं। छठवें नंबर पे कौन आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, संबंध हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, संबंध कारक हो जाएगा, जो छठवें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपकूल यानी कूल के निकट अपकूल हो गया, आगे अप आ गया यानी अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। कट फोड़वा, काठ को फोड़ने वाला, कर्ता ने कर्म को,
ठीक है। तो को आ गया यहाँ पे यानी द्वितीय तत्पुरुष हो गया। ठीक है, कर्म, कर्म से रिलेटेड है ये। ठीक है, उसके बाद कपीस, कपीस हनुमान जी को भी बोला जाता है शायद, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं पहले वो पढ़ता था हनुमान जी की चौपाई, उसमें मुझे याद है कि कपीस बोला जाता था हनुमान जी को। ठीक है, कर्महीन, कर्म से हीन। ठीक है, कर्म से हीन यानी से यानी अलग कर रहा है, अलग कर रहा है तो क्या है आपका पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से यानी अपादान तत्पुरुष बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्म निरत, कर्म में निरत। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं, देखिए जो भी आप जहां पे भी आप लोगों को कर्मधार और तत्पुरुष में कंफ्यूजन हो, पहले कर्मधार बनाने की कोशिश करना, और अगर नहीं बनता है तो उसे तत्पुरुष में टिक करके आ जाना, बस सिंपल सा फंडा है यार। ठीक है, आगे कपड़ा लत्ता दोनों सेम वर्ड्स हैं, तो ये केस में आ जाएगा द्वंद्व समास में आ जाएगा, द्वंद्व समास लिखा हुआ है। कृष्णापर्ण, कृष्णापर्ण, कृष्णापर्ण यानी कृष्ण के लिए अर्पण। ठीक है, कृष्णार्पण, तो कृष्ण के लिए किस में आता है भाई, तत्पुरुष समास में आता है, तो तत्पुरुष पे लगा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई, हम ऑलरेडी कारक पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहां पे क्षत्रियाधम, क्षत्रियों में उधम, मैं आ गया, मैं आ गया यानी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, खगेश, खगेश की अगर बात करूं तो खगों का ईस है, जो खगों का ईस है यानी बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, खगेश, खगेश, खगों का ईश यानी खगों का ईश्वर, यानी जैसे गरुण भी बोला गया है, खगेश को गरुण भी बोला गया है। गंगा जल यानी गंगा का जल, अगर मैं गंगा के जल की बात करूं तो गंगा का आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, ये फिर से वही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सृष्टम हो जाएगा। ठीक है, सृष्टम तत्पुरुष हो जाएगा, और सृष्टम नंबर पे क्या आता था, संबंध में आता था। ठीक है, संबंध, संबंध में काकी के आ जाता था आपका गगन, गगनागन, गगन रूपी आंगन। ठीक है, तो रूपी आ गया तो कर्मधार बन गया। ठीक है, यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, यहाँ पे रूपी आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो इजीली, जो जो थोड़े से हार्ड है मैंने उन्हें ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा है। ठीक है, तो आप चलिए हम नीचे से करते हैं, इधर से करते हैं, इधर से इजी भी पड़ेगा। वीणा पाणी यानी जो वीणा को धारण करे, वीणा को धारण कौन करे, जिनके हाथ में वीणा है उन्हें बोलते हैं हम सरस्वती जी। ठीक है, तो सरस्वती यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब सेंटेंस का अलग ही वर्ड निकले, कोई तीसरा यानी ईश्वर से रिलेटेड निकलता है या किसी और व्यक्ति के नाम से रिलेटेड निकलता है, तो हम वहां पे क्या है, बहुव्रीहि समास लगा के आ जाएंगे। आगे है आपका विद्यार्थी, विद्या का अर्थ, विद्या का अर्थी, तो ये षष्टम तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। आगे वज्रायुद्ध, वज्रायुद्ध यानी इंद्र, एक तरह से वज्र है आयुध जिसका, यानी जो वज्र को लिए हुए है उसे हम क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास यानी इंद्र जैसे। ठीक है, वज्रायुद्ध। ठीक है, लोह पुरुष, लोह पुरुष भाई किसे बोला जाता है, लोह, लोह है जो पुरुष, ठीक है, उसे लोह पुरुष बोलेंगे, तो कर्मदार हो जाएगा, क्योंकि है जो आ रहा है ना, लोह है जो पुरुष। लंबोदर तो गणेश जी को बोलते हैं, राजकन्या यानी राजा की कन्या, की कन्या हो गया तो षष्टम तत्पुरुष हो जाएगा। रामायण, ठीक है, राम का आयन, ठीक है, राम का आना रामायण कहलाता है। ठीक है, राम का आना यानी का आ गया तो सिस्टम तत्पुरुष बन गया। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण दोनों बराबर हैं यानी द्वंद्व समास बन गया, जहां पे दोनों में समानता होती है, दोनों बराबर होते हैं, इक्वलिटी झलकती है, वहां पे द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए आ गया, के लिए किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो संप्रदान यानी चतुर्थम हो गया। ठीक है, आगे यथेष्ट, यथेष्ट मतलब यथा प्लस इष्ट। ठीक है, यथा इष्ट, यथा आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आगे यथा भर ये सारे वर्ड्स आ रहे थे तो हम क्या है, अव्ययीभाव समास लगा रहे थे। ठीक है, यथा यथा यथा। मृग नयन, मृग के समान नयन। ठीक है, तो के समान आ गया यानी कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, आगे मुरलीधर, मुरलीधर तो कृष्ण को बोला जाता है तो बहुवीर्य समास हो गया। ठीक है, आगे माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, के लिए आ गया यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान हो गया यानी चौथा हो गया। ठीक है, महारानी, महान है जो रानी, महती रानी। ठीक है, महारानी यानी महती रानी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तृतीय, सॉरी कर्मदान हो जाएगा। ठीक है, महान है जो रानी, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, महारानी यानी महान है जो
रानी, ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, तो कर्मधार समास बन जाएगा। मद माता, मद से माता, ठीक है। आगे है महाशय, महान है जिसका आशय, जिसका आशय आ गया यानी महान है जिसका आशय, तो वो कर्मधार समास में हो गया, ठीक है। मनगढ़ंत, मन से गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, से आ गया, और से यहाँ पे तृतीय वाला आ रहा है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण करण कारक होगा, ठीक है। अपादान नहीं होगा, ठीक है। अपादान क्यों नहीं होगा? अपादान इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं पे भी क्या है, डिटैचमेंट नहीं हो रहा है, यानी अलगाव नहीं हो रहा है, इसलिए मन मौजी, ठीक है। मन से मौजी, से आ गया, ठीक है। तो से किस में आता है? मन से मौजी अभी आया था, वही सेम हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। बार बार, बार बार यानी हर बार, ये अविभाव समास हो जाएगा। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय, आलय यानी घर होता है, ठीक है। का हो जाएगा, का आ गया यानी कि आपका संबंध हो गया, यानी सृष्टम तत्पुरुष हो गया, यानी संबंध कारक हो गया, ठीक है। एक तरह से संबंध कारक हो गया, यानी तत्पुरुष समास हो गया आपका, ठीक है। पुत्र शोक, तो पुत्र के लिए शोक हो जाएगा। पीतांबर, पीतांबर किसे बोला जाता है भाई? कृष्ण को बोला जाता है। पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला, जो व्यक्ति पीले वस्त्र धारण करता है उसे पीतांबर बोलते हैं, ठीक है। पाप और पुण्य दोनों अपोजिट वर्ड है, तो दोनों अपोजिट वर्ड के लिए हमेशा द्वंद्व समास लगता है। पादप, पैर में पैर से पीने वाला। यहाँ देखिए मैंने कुछ इंपोर्टेंट चीज लिखी है, पीले वस्त्र धारण करने वाला, अच्छा ये तो पीतांबर के लिए लिख दिया। पादप, पैर से पीने वाला, इसमें कौन सा है भाई? तत्पुरुष समास है, ठीक है। और ये तत्पुरुष समास अलग ही है, मुझे कुछ क्लियर भी नहीं है कैसे है भाई। पादप का मतलब पैर से पीने वाला, ये कैसा सेंटेंस, अजीब ही सेंटेंस बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। अब देखते जाइए यहाँ पे मैं आपका क्या सर्किल करता जा रहा हूँ, ठीक है। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, परीक्षा के लिए उपयोगी। अब कर्ता ने का किस में आता है भाई? संबंध में आता है का। और कर्ता ने कर्म को, पॉकेट को मारने वाला, यहाँ पे को लिखा हुआ है, ठीक है, ये को लिखा हुआ है। और जब को लिखा हुआ है तो कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे परीक्षा के लिए उपयोगी, तो के लिए का प्रयोग कब होता है भाई? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। तो चतुर्थम हो गया ये, ठीक है। पल पल यानी हर पल, दो सेम सेंटेंस आ जाते हैं तो भी अव्ययी भाव समास बन जाता है। परम ईश्वर, परम है जो ईश्वर, है जो आ गया यानी कर्मधार समास हो गया। है जो या रूपी आ जाता है या के समान आ जाता है तो वहां पे क्या बन जाता है? कर्मधार समास बन जाता है। प्रतिदिन यानी दिन दिन, प्रत्येक, ये दोनों क्या हो गए? अव्ययी भाव समास हो गए। पद युक्त, पद से युक्त हो जाएगा, ठीक है। पद से युक्त, पद से, पद युक्त नहीं है, पद च्युत है, तो पद से च्युत, ठीक है। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास बन जाएगा? से यानी अलग होने पे। पद से दलित, ठीक है, अलग होने के लिए। ये कौन सा है? पद से दलित, यहाँ पे जोड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? अलग कर रहा है। पद से युक्त यानी पद से हटाया जा रहा है, पद से च्युत किया जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे पंचम हो गया, यहाँ पे तृतीय हो गया, ठीक है। दोनों में अंतर है। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, ठीक है। पकी हुई बड़ी, पकी है जो बड़ी, ठीक है। उसके बाद नेत्रहीन, नेत्र से हीन, कर्ता ने कर्म सो, देखो यहाँ पे फिर से पंचम बन जाएगा, पंचम बन जाएगा यानी अपादान कारक बन जाएगा, क्योंकि नेत्र से हीन जिसके पास नेत्र न हो, तो पंचम तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नीलांबर, नीला है जो अंबर, यानी आपका करधार कर्मधार समास भी हो जाएगा। और उसके अलावा नीला, नीलांबर, नीलांबर, इसके अलावा बलराम को भी बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नीलोत्पल्म, नीला है जो उत्पल, ठीक है, कर्मधार समास हो जाएगा। नवयुवक, नव है जो युवक, ठीक है, कर्मधार समास हो जाएगा। नरोत्तम, नरों में उत्तम, ठीक है। और मैं किस में आता है भाई? आपको पता होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? सप्तम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद धर्मो, धर्म मुख, धर्म से विमुख, धर्म विमुख, ठीक है। चलिए जहां पे दिख नहीं रहा, देखो मैं उसे क्लियर नहीं कर पा रहा, जो पढ़ने में नहीं आ रहा, यहाँ पे क्लियरली लेटर्स क्लियर नहीं लिखे हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। चलिए अब इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो भी आपकी काफी लंबी हो गई होगी, अभी हम पढ़ते हैं। धनहीन, धन से हीन, सी से आ गया। और यहाँ पे क्या है? अलगाव हो रहा है, जिसके पास धन न हो, मतलब डिटैचमेंट हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है मतलब अपादान आ जाएगा, यानी पंचम सत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है। देश आगत, देश के लिए आगत, देश के लिए आगत, या देश को गया हुआ, ठीक है। देश के लिए आगत यानी देश को गया हुआ, यानी द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। देव असुर, देव और असुर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों इक्वलिटी झलक रही है, देश विदेश, देव असुर, यानी देव और असुर, तो दोनों में क्या है? द्वंद्व समास आपका कहलाएगा, ठीक है।
देश निकाला, देश से निकाला हो जाएगा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे आ गया से निकाला यानी अलगाव प्रकट हो रहा है, और के लिए भक्ति यानी के लिए किसमें आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऊपर हो जाएगा क्या, चतुर्थम, और नीचे हो जाएगा पंचम। ठीक है, पंचम क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपादान आ रहा है यहाँ पे, अपादान कारक का स जो होता है वो अपादान कारक हो जाए। अब मैं इतना फास्ट क्यों बता पा रहा हूँ दोस्तों, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना ली, और मैंने उसी दिन आपको ये क्यों नहीं कराए थे एग्जाम्पल, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं भी जो चीजें मैंने पढ़ रखी हैं उन्हें भूल जाऊं, और भूल जाने के बाद में मैं फिर से 5 दिन बाद पढ़ूंगा तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था। देखिए, पढ़ने से ज्यादा सबसे जरूरी क्या होता है कि हम रिवीजन समय से कर पाए। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या, एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसे कुछ दिन गैप दे देता हूँ, फिर उसका एक्सरसाइज या एग्जांपल्स करता हूँ, ताकि मेरा फिर से रिवीजन भी हो जाए उस तौर पे, उस चैप्टर के ऊपर की चीजें। ठीक है, दिनानु दिन, दिन व दिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन, तो अब यही भाव समास हो जाएगा। दानवीर, दान से वीर, दान में वीर लिखा है लेकिन, ठीक है, चलो ये तो क्लियर है कि तत्पुरुष समास होगा, लेकिन मैं अगर इसे लगा के आता तो दान से वीर लगाता, यानी तृतीय तत्पुरुष समास लगाता, लेकिन इसमें तृतीय तत्पुरुष समास की जगह कौन सा दे रखा है, दान में वीर, यानी सप्तम तत्पुरुष समास दे रखा है। ठीक है, तो दान से वीर नहीं होता, दान में वीर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डबल टिक कर देते हैं। दही बड़ा, दही में भिगोया बड़ा, ठीक है, कर्मधार दही है जो बड़ा, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। दया सागर, दया का सागर, ठीक है, तो का आ गया यानी संबंध हो गया, यानी कौन सा हो गया भाई, सष्टम हो गया। ठीक है, सिक्स्थ वाला, ठीक है, सिक्स्थ वाले को क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तिल चटा, तिल को चाटने वाला, तिल पापड़ी, तिल से बनी पपड़ी। ठीक है, ठकु ठकुर सुहाती, ठाकुर के लिए रुचि बातें करने वाली। ठीक है, जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। ठीक है, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, जलद, जलद तो भाई अभी हमने पढ़ा था बहुव्रीहि समास था। ठीक है, ये देखिए फिर से आ गया। ठीक है, जलद और जलज, भाई ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेना है, बहुत अच्छे से रट लो। जलद और जलज दोनों क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं, क्योंकि जलज को बोला जाता है क्या, जल में उत्पन्न होने वाला जलज कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं कमल। ठीक है, जल में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। ठीक है, कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है और वो हो रहा है कमल। ठीक है, और जलद, जलद मतलब जल देता है, या जो जल देता है, जलद यानी जल देने वाला, यानी बादल। ठीक है, चौपाया, चार पायों वाला, यानी द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, चार, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ये अभी हमने किया ही था, यानी को आ गया। ठीक है, तो अब सारी चीजें वही रिपीट हो रही हैं, तो मैं नहीं कराऊंगा। यहाँ चतुरानन, चार हैं आनंद, जिसके आनंद यानी मुख होता है। चार मुख किसके हैं भाई, ब्रह्मा जी के हैं, ब्रह्मा जी के अलावा शिव जी के भी हैं। ठीक है, चंद्रभाल, चंद्र है भाल पर जिसके, भाल यानी माथा, माथे पे जिसके चंद्र है उसे हम क्या बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं। शिव जी के माथे पे क्या है, चंद्र है, और गंगा सिर में विराजती है। चक्रपाणी, चक्र धारण किए, वो मैं आपको ऑलरेडी बचाई दी का, दो लोग चक्र धारण के, कृष्ण और विष्णु। ठीक है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर और चक्रपाणी एक ही बात हो गई। ठीक है, विष्णु और कृष्ण। ठीक है, चलिए, घर द्वार, घर और द्वार दोनों अपोजिट वर्ड हो गए, तो द्वंद्व समास हो गया। घनश्याम, घनश्याम यानी श्री कृष्ण को घनश्याम बोला जाता है, तो बहुव्रीहि समास हो गया। घर, ग्रह, ग्रहागत, तो घर के लिए, घर को आगत। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो गया। गृहस्थ, ग्रह के लिए स्थित, गृहस्थी, तो घर के लिए स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे सब में तत्पुरुष समास होगा। घर, ग्रह में स्थिति होगा, घर के लिए स्थिति नहीं होगा। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, उसके अलावा ग्रह, गृहस्थी, तो ग्रह में स्थिति यानी तत्पुरुष समास होगा। घर के लिए स्थिति नहीं होगा, ग्रह में स्थिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो चीजें आपको समझ नहीं आती उन्हें अंडरलाइन किया कीजिए, ताकि दोबारा पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे, जो कि इजी होंगे, जो हम यहीं पे कर ले रहे हैं सारे के सारे दोस्तों। ठीक है, और मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, चूंकि मैंने प्रैक्टिस कर ली है तो मैं आपको बहुत आसानी से समझा भी पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं भाई, देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को जो शब्द मिलके बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, और दो या दो वाक्यों से जो मिलकर वाक्यों नहीं, वर्णों से जो मिलकर बनता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि जो होता है, अंतर यही है, देखो दोनों का अंतर बता दूं, ये संधि जो होता है वर्णों से मिलकर बनता है, और शब्द समास जो होता है
वो शब्दों से मिलकर बनता है, यही अंतर होता है। ठीक है, छोटी सी बेसिक चीज है जो मैंने आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दी है। अब हम इस पे टिक कर दे रहे हैं। तो समास होगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? समास देखो, संधि विच्छेद होता है और समास विग्रह होता है। ठीक है, याद रखना है, समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास के आगे या तो आ आता है, तो आचार कुशल है, लेकिन यहाँ पे आचार होता या और कुछ वर्ड होता तो ये हो जाता, लेकिन कुमारी तो होगा नहीं। ग्रह, ग्रह में, ग्रह के लिए आगत होता है या ग्रह में आगत होता है? देख लेते हैं भाई, इसको मैं भूल गया। अभी ये हमने पढ़ा था ग्रहागत, ग्रहागत का क्या होता है? देखो यहाँ पे था ग्रहागत, घर को, ग्रह को आगत होता है। ठीक है, तो ग्रह को आगत मतलब को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पूछा है अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव प्रति में है। प्रति, आ, जन्मा, हर, ये सब वर्ड जिसके आगे आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। मैं यहाँ पे आपको हर वर्ड कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी उत्तर पद प्रधान हो यानी पीछे वाला पद प्रधान हो और उसमें दोनों चीजें विशेष और विशेषण, तो वो आता है आपका कर्मधार, कर्मधार तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए, सॉरी कर्मधार समास, तत्पुरुष नहीं आएगा। आगे तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में भी क्या है आपका? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। बचा जिसमें विशेषण विशेष से आ जाता है वो हो जाता है कर्मधार, जिसमें विशेषण विशेष से नहीं आता वो होता है आपका तत्पुरुष समास। बाकी दोनों की कर्मधार और तत्पुरुष की डेफिनेशन सेम है आपकी। ठीक है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जैसे, जैसे चंद्रमौली, चंद्र है माथे पे जिसके, जैसे हो गया आपका कौन? शंकर भगवान हो गए। ठीक है, चलिए इस पे टिक कर देंगे। द्वंद्व समास जिसमें इक्वलिटी आती है, जैसे माता पिता। ठीक है, गुण दोष। द्विगु समास जिसमें कि आगे नंबर्स आता है, जैसे चौराहा, त्रिवेणी। ठीक है, ये सब वर्ड्स आते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जैसे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास के तो अनगिनत एग्जांपल्स हैं यार, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बनाओगे, कोई भी वर्ड लोगे, उसमें क्या है? तत्पुरुष पर पुरुष समास आपका छुपा हुआ होगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहीं देख लेते हैं कोई भी। ठीक है, तो यहाँ शक्ति के अनुसार किया आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो जहां आ जाएगा वो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों? जो या जैसा आ जाएगा तो वहां पे वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितेंद्रिय, जीती हैं जिसने इंद्रियां, इसमें थोड़ा सा डाउट है। देखो, जितेंद्रिय में द्वंद्व समास तो होगा नहीं, जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास हो सकता है क्या? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, तो को आ गया, यानी तत्पुरुष समास होगा क्या? ये सेवेंथ का सी होगा क्या? थोड़ा सा डाउट क्लियर कर ले रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट है। सेवेंथ का बी है। ठीक है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय किसी, अच्छा इसी वजह से मेरा ही गलत हुआ। जितेंद्रिय हो सकता है कि किसी न किसी ईश्वर का नाम हो, तो जिसने इंद्रियां जीती हैं, वो इंद्रियां किसने जीती हैं? जिसने इंद्रियों को काबू किया है वो कोई ना कोई भगवान होंगे। तो इसके बारे में मुझे पता नहीं कि कौन से भगवान होंगे, तो ये आप देख लीजिएगा, इसका मैं सर्च जरूर करूंगा पढ़ाने के बाद में। अब यहाँ पे है देवासुर, तो देव और असुर यानी दोनों बराबर हैं, यानी द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, देशांतर, देश, देशांतर, बहुव्रीहि समास तो होगा नहीं, द्विगु समास भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास बचा, तो देश के लिए अंतर, ये तो कोई शब्द नहीं बना। ठीक है, तो तत्पुरुष समास होना चाहिए। लेकिन देशांतर को हम देख लेते हैं कि तोड़ेंगे कैसे। देशांतर को हम जब तोड़ेंगे तो कहाँ पे तोड़ेंगे भाई? देख लीजिए, देशांतर कहीं नहीं तोड़ा, इसमें एग्जाम्पल दिया ही नहीं, लेकिन मैंने अभी कहीं पढ़ा था, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, चलिए आपको दिखा देता हूँ। तत्पुरुष समास में ही होगा कहीं ना कहीं ये टॉपिक। ये रहा आपका तत्पुरुष समास, देशांतर, चलिए यही होगा। देश, देश निकाला दे रखा है आपको, पता नहीं कहीं नहीं दे रखा है, कहीं ना कहीं अभी मैंने पढ़ा था, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। वैसे मैं इसमें तत्पुरुष समास लगा के आता देश, पर उदाहरण मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका उदाहरण मैं आपको कैसे दूं। नाइन्थ का सी है, नाइन्थ ही था क्या क्वेश्चन हमारा? नाइन्थ का सी है, तत्पुरुष समास है, लेकिन है क्यों भाई? देश,
देशांतर, देश से अंतर तो नहीं बनेगा, देश के लिए अंतर भी नहीं बनेगा, देश में अंतर, देश करण से, इसका चलिए देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसे मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, मेरा नहीं बन पा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे बनेगा, चलिए कोई बात नहीं। दीनानाथ, दीन है जो नाथ, है जो नाथ यानी कर्मधार समास हो गया आपका, ठीक है। मूक दर्शन, मूक दर्शन, मूक भी आ गया और दर्शन भी आ गया, दो वर्ड आ गए। और इसमें क्या बहुव्रीहि समास होगा? बहुव्रीहि होगा नहीं। मूक और दर्शन, मूक दर्शन, देखो दोनों वर्ड जो हैं आपके, इसमें कोई भी डिफरेंट चीज नहीं झलक रही, ठीक है। मुख और दर्शन, कोई मीन्स नहीं झलक रहा, ठीक है। तो द्वंद्व समास भी नहीं होना चाहिए। बाकी द्विग समास होगा नहीं, तो ये आपका किस में चला जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास में चला जाएगा। 11 का बी है क्या? चलिए देख लेते हैं। 11 का आपका क्या है? बी है, ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट हो रहे हैं, लेकिन मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? भाई देख लेते हैं। पंचानन, पंचानन रावण को बोलते हैं। पंचानन, पंचानन किसे बोलते हैं? पांच हैं आनंद जिसके जिसके पांच मुख हैं। चार मुख किसके हैं भाई? चार मुख हैं आपके किसके? विष्णु भगवान के शायद। और पांच हैं शायद शिव जी के, ठीक है। देख लीजिएगा शिव के हैं या विष्णु भगवान के ही पांच है, वो सब देख लीजिएगा, वैसे मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशाचर, निशा में चर करने वाला यानी रात को घूमने वाला, निशा में चर करने वाला यानी आपका ये हो गया कौन सा? निशाचर, निशाचर यानी राक्षस हो गए आपके, एक बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, ठीक है। चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। निशाचर इंपोर्टेंट है, इसको भी सर्किल कर लीजिए, ठीक है। निशाचर यानी राक्षस, ठीक है। अगर यहाँ तत्पुरुष समास होता तो मैं गलत कराता, ठीक है, लेकिन बहुब्रीहि समास है ये, यानी राक्षस का रूप है, ठीक है। दसमुख यानी रावण हो गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। सुपुरुष, सु आ गया आगे, ठीक है। तो सुपुरुष अव्ययीभाव या तत्पुरुष में से होगा। सु पुरुष, सु है जो पुरुष, ये भी तो बन सकता है 16th का भाई। 16th का क्या है, एक बार चल के देख लेते हैं। सी है भाई, 16th का जो है आपका वो सी है, ठीक है। कर्मधार समास है, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये सर्किल कर रखा है। विशेषण और विशेष किस में होते हैं? कर्मधार समास में होते हैं, लगा देंगे। ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी आया है, यानी एसआई की परीक्षा में, ठीक है। ये भी आया। देखो द्विगु समास कौन, इनमें से एक शब्द द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए, कौन सा है भाई? आजीवन तो होगा नहीं, आजीवन तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भूदान, भू का दान, तो ये तो हो जाएगा भाई तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष होगा? भू का दान, का आ रहा है यानी संबंध होगा, यानी सातवां हो जाएगा, ठीक है। छठवां हो जाएगा, सॉरी, श्रेष्ठम हो जाएगा, ठीक है। सप्ताह यानी सात, सप्ताह यानी सात, तो यही आपका द्विगु समास होगा, ठीक है, जिसमें नंबर आ जाएंगे। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। कर्मधारय समास कब होता है? किस शब्दों के दोनों समास समान होने पर हो जाता है भाई? अजीब बात है भाई। तत्पुरुष से होता है क्या? तत्पुरुष समास से बनता है क्या कर्मधारय समास? 19th का क्या आंसर है? थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं। 19th का ए है, ठीक है, गुड। वही मैं सोच रहा था कि तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष और कर्मधारय लगभग लगभग एक ही होते हैं, ठीक है। बस अंतर ये होता है कि कर्मधारय में क्या आ जाता है? विशेषण विशेष से आ जाता है, जबकि तत्पुरुष में नहीं आता है। इसमें सही सामसिक पद है। सामसिक पद क्या होता है भाई? किसमें सही सामासिक पद है? सामासिक पद के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ रेड पेन से बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए आगे। द्विगु समास का उदाहरण जिसमें कि नंबर्स आ रहे हो, नंबर्स यानी त्रिभुवन, ठीक है। चतुरानन, चतुरानन यानी चार मुख वाला, चार मुख वाला तो भाई शिव जी या गणेश वो हो जाएंगे आपके विष्णु भगवान। बचा आपका त्रिभुवन, त्रिभुवन जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेना भाई, चतुरानन बोलते हैं या पंचानन बोलते हैं? पंचानन किसे बोलते हैं? चतुरानन किसे बोलते हैं? ठीक है, ठीक है। या चतुर्भुज किसे बोलते हैं, ये देख लीजिएगा। गणेश उसमें शंकर भगवान में और क्या नाम है विष्णु भगवान में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि किसके चार हाथ होते हैं, किसके चार मुंह होते हैं, किसके पांच मुंह होते हैं, ठीक है। शिव जी के चार होते हैं मुंह या पांच होते हैं, वो देख लेना। शायद पंचमुख होता है, पंचानन होता है आपका, दशानन रावण होता है, और पंचानन आपका क्या होता है? शंकर भगवान होते हैं। इनमें से द्विंद समास, द्विंद समास यानी दोनों में समानता हो, यानी रुपया पैसा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? पाप पुण्य, पाप पुण्य फिर से क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है। यथाशक्ति का
सही विग्रह क्या है? जैसी शक्ति तो होगा नहीं, शक्ति के अनुसार भी नहीं होगा, ठीक है। यथा जो शक्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। पाप पुण्य होगा। लंबोदर, लंबोदर यानी गणेश, गणेश यानी बहुव्रीहि समास हो गया, तीसरा शब्द बना। देश प्रेम यानी देश के लिए प्रेम यानी तत्पुरुष समास हो गया। परम, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, कर्मधार समास हो गया। है जो जहां भी आ जाता है वो कर्मधार समास होते हैं। अन्यास, अन्यास मतलब ये थोड़ा सा अजीब है। अन्यास, देखो अन आ गया आगे, अन अन जिसके आगे आ जाता है या तो वो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास नहीं होता तो वो निज समास हो जाता है, ठीक है। आज इसके आगे आ जाता, अगर आ आगे आ जाता तो वो अव्ययी भाव समास बन जाता, अन आ गया तो वो निज समास हो गया। गौशाला, गौ के लिए शाला यानी गाय के लिए शाला, के लिए आ गया यानी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। नवग्रह, नव आ गया मतलब नौ आ गया, नौ आ गया तो नव में नाइन होता है, नाइन मतलब द्विगु समास बन गया, ठीक है। विद्यार्थी, विद्या के लिए, विद्या की अर्थी तो तत्पुरुष समास हो गया आपका, ठीक है। तत्पुरुष समास। कन्यादान, कन्या का दान तो आपका तत्पुरुष समास हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने जो पढ़ा था अब तक कन्या के लिए दान सुना था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे गलत लगा कि मैंने गलत पढ़ा है, इसलिए मैंने इसे लिख के भी रख दिया कि कन्या के लिए दान दान नहीं होता, कन्या का दान होता है, ठीक है। तो कन्या का दान होता है यानी ये कौन सा है? संबंध कारक बन जाएगा, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी पूछ सकता है। साग पात दोनों अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड है तो द्वंद्व समास हो गया। नील कमल, नीला है जो कमल यानी जलद हो गया, ठीक है। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल वो आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, चतुर्भुज की बात होगी तो वो भगवान विष्णु होते हैं जिनके चार भुजाएं होती हैं, ठीक है। यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। भाई बहन द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। वनवास, वन के लिए बास या वन में बास हो जाएगा, वन में बास यानी तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष समास होगा? वन में बास। तो मैं किस में आता है? मैं और पर अधिकरण में संबोधन है, अधिकरण आ जाएगा, ठीक है। पंचवटी, पांच आ गया यानी इसे किस में लगा के आएंगे हम? पंचवटी यानी आपका हो जाएगा क्या? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में कहीं द्विगु नहीं है तो ये आपका क्वेश्चन गलत था। ये मैंने बहुत डीपली सर्च किया यूट्यूब और गूगल वगैरह पे, तो मुझे पता चला कि इसका आंसर ही गलत है। कुछ क्वेश्चंस बुक में गलत दिए होते हैं तो वो गलत चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो पंचवटी, पंच यानी पांच, पांच यानी द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि नंबर आ रहा है। नंबर कौन सा आ रहा है? पांच आ रहा है। आगे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, पीत पीले वस्त्र धारण करने वाला, पीत वस्त्र धारण करने वाला, पीत वस्त्र धारण कौन की है? श्री कृष्ण की है, कृष्ण की है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। नरोत्तम, नरो मैं उत्तम, मैं और पर किस में आता है भाई? तत्पुरुष समास में आता है। और वो भी कौन से तत्पुरुष समास में आता है? सप्तम तत्पुरुष समास में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजन्मा, आजन्मा यानी अव्ययी भाव समास हो जाएगा आपका। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर एक नाम है, युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी युधिष्ठिर, ठीक है। तो युधिष्ठिर जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला तो कर्ता ने कर्म को कर्म समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। धक्का मुक्की दोनों बराबर समानता वाले वर्ड हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिफला, तीन फलों का समूह यानी तीन फल हो गए तो तीन नंबर में आ गया यानी द्विगु समास हो जाएगा। जब भी नंबर में बात आती है तो द्विगु समास होता है। तन मन धन तीनों क्या इक्वलिटी झलका रहे हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र पाणी धारण करने वाला, चक्र धारण करने वाला कौन सा है भाई? बहुव्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि कृष्ण जी चक्र धारण किए हैं। पाप और पुण्य यानी इक्वल है यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। पंचवटी आगे पांच आ गया यानी ये क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी पंचवटी आ रहा है तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया? द्विगु लगा दिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी पंचवटी है पर यहाँ पे द्विगु समास नहीं है तो इन्होंने क्या है? बहुव्रीहि को आंसर मान लिया, लेकिन ये बहुव्रीहि आंसर गलत है, ठीक है। ये बात याद रखनी है क्योंकि मैंने कर रखा है प्रैक्टिस इसलिए। मृगनयनी यानी मृग नयन, मृग नयन भी हो सकता है यानी मृग नयनी यानी मृग के समान नयन वाला, के समान हो गया यानी तत्पुरुष वो सॉरी कर्मधारय समास हो गया। 50 का देख लो, ठीक है। कर्मधारय समास क्योंकि मृग के समान नयन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। चैप्टर हमने पूरा पहले ही पढ़ लिया था और फिर से मैंने आपको थ्योरी में शॉर्ट शॉर्ट बता दिया। आज हमने एग्जाम्पल कर लिया और मुझे नहीं लगता कि इसमें से अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो मेरे हिंदी में छूटने वाले हैं। और इससे 100% श्योरिटी के साथ इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे
चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छा है। उसके अलावा तत्सम तद्भव भी बहुत अच्छा है। मैं तत्सम तद्भव पढ़ चुका हूँ, उसे भी पढ़ाऊंगा 8th चैप्टर में, जिसमें आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, कारक ये सारे आ रहे थे, तो जिसमें से मैंने कारक पढ़ा दिया था। बची हुई चीज मैंने बोला था बाद में पढ़ाएंगे, तो वो चीज भी इजी है, तो वो हम पढ़ा देंगे। चलिए थैंक यू। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग क्या है, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग इस वीडियो को देख पाएं। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, या तो तत्सम तद्भव पे लेके आएंगे, या फिर हम क्या है लिंग, वचन, कारक, इन सारी चीजों पर लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।